Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। कलकत्ता की डॉक्टर मोमिता का केस पाकिस्तान और इंडिया की तमाम ख़वातीन को दहशत ज़दा कर गया। अल्लाह से दुआ है कि उनके वालिदैन को सब्र और इंसाफ अता करें ताकि उनके दिलों का दुख कुछ कम हो सके। मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मेरे जहन में कुछ तजावीज़ हैं मैं जो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। पहली तजवीज़ तो ये है कि पिछले जनरेशन की माओं ने जिस तरह से अपने बच्चों के दिलों में दुआओं की ताकत और अहमियत का एहसास बिठाया था, आज ऐसा नहीं है। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी, तालीम और बाद-अज़ां नौकरी की वजह से हम ये काम उस तरह से नहीं कर पाए। जब भी किसी काम के लिए घर से निकलते, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो नौकरी या इम्तिहान हो या कोई मुश्किल सा सर्जरी का केस हो, हमेशा वालदा याद दहानी कराती थी कि चारों कुल पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ कर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना और ज़ेर लब दुआएं देते हुए उनका जो एक जुमला होता था कि अल्लाह की अमान में दिया, वो बेहतरीन ज़ादे राह होता था जो हर वक्त हर लम्हा कानों में गूंजता रहता था। बार बार की ताकीद से ये चीज़ें जहन नशीन हो गईं। वालदा पास हों या ना हों, हर वक्त हर लम्हे ये चीज़ जहन में गूंजती रहती है। बात अज़ां जब बड़े हुए तो कुछ उलमा की बरकत से कुछ आयात करीमा का एक मजमुआ जिसे मंजिल के नाम से तरतीब दिया गया था, उसके बारे में इल्म हुआ। कुरान करीम की इन आयात के बारे में कहा जाता है कि ये जान, औलाद, माल, कारोबार, हर कीमती शय की हिफाजत के लिए एक सील हैं। चंद एक आयात हैं, आसानी से याद की जा सकती हैं और तर्जुमे के साथ पढ़ने से दिल को तक़वियत अता होती है। हमें अपने बच्चों को बहादुर बनाने की ज़रूरत है। उन्हें बताइए कि जो अल्लाह से डरता है वो उस एक से डरता है और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर एक से डरता है। ये मुजरमाना ज़हनियत के लोग अंदर से बुज़दिल होते हैं। जब आप अल्लाह की पे भरोसा और एतमाद के साथ इनका सामना करेंगे तो ये अंदर से डर जाएंगे। अपने जहन में ये रखें, आपके साथ कोई है या नहीं, आपके हाथ में हथियार है या नहीं, कहीं से मदद की उम्मीद है या नहीं। पहली बात जो जहन में आनी चाहिए वो ये है कि मेरा रब मेरे साथ है। मेरा रब जिसने कहा है कि वो अल-मुमिनु है, अमान देने वाला, जिन्होंने बताया है कि वो अल-मुहैमिन है, निगहबान, अल-हफीज़ हैं, अर-रकीब हैं, बहुत अच्छी निगरानी करने वाले और हिफाजत करने वाले। लेकिन वसाइल को भी इख्तियार करना चाहिए, इसीलिए हथियार को मोमिन का जेवर कहा गया है। दूसरी तजवीज़ नहायत अहम तरीन कि हमें अपने बच्चों की तरबियत में, जहाँ लड़कियों की तरबियत करते हुए उन्हें अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद, महरम नामहरम का कॉन्सेप्ट और घर से बाहर निकलना, मर्दों के साथ कामकाज करना या पढ़ना, उसके लिए अल्लाह ताला के बताए हुए सारे असूल और ज़वाबित अच्छे से ज़हन नशीन करा देने चाहिए। वहाँ पे लड़कों की तरबियत की जितनी शदीद ज़रूरत इस माशरे में अब है, ऐसी पहले कभी भी न थी। अल्लाह ने मर्द की फ़ितरत में जो गैरत, इज़्ज़त लेने और देने का जज्बा और जुल्म बर्दाश्त न करने की जो खूबी रखी थी वो आज के ज़माने में नापैद है। उसकी वजह तालीम और तरबियत की नाकामी कह सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद सोशल मीडिया, गैर इस्लामी मुआशरों की तक़लीद ने हमारे बच्चों को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त माहौल में फैली दहशत और बेचैनी की का तकाज़ा ये है कि हम इस चीज़ की अहमियत को समझते हुए वालिदैन अपने लड़कों यानी मुस्तक़बिल के मर्दों के मसाइल, नफ्सियात को समझें। माहौल, मुआशरा, सोशल मीडिया जो उन पे असरार डाल रहा है उसका बगौर जायज़ा लें। हमारे बच्चों की शख्सियत पर होने वाले मुज़र असरात को जानकर उनसे बचाव कैसे किया जाए और उनको ख़त्म करके उसकी जगह अल्लाह पाक ने जो मर्द की फ़ितरत में औसाफ रखे हैं यानी इज़्ज़त, गैरत, बहादुरी, जुल्म से नफ़रत, उनको दोबारा कैसे लाया जाए। एक मज़बूत हिकमत अमली तैयार की जाए और उस पर जितनी जल्दी हो सके अमल किया जाए। अगर हम अपनी लड़कियों की हिफाजत चाहते हैं तो हमें अपने लड़कों की तरबियत की अहमियत समझ लेनी चाहिए, वरना किसी की बेटी कहीं भी महफूज नहीं रहेगी। हमारे बच्चों के अंदर बेदीनी और बेहयाई का जो जहर उतारा गया है उसका तरियाक हमें ही तलाश करना है। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि दीन के अहकामात के मुताबिक सूरह नूर में जहाँ पर्दे की आयात आई हैं उसमें तरतीब के एतबार से पहले मोमिन मर्दों को हुक्म दिया गया है कि अपनी निगाहों को नीचा रखें,
جسے غزہ بصر کہا جاتا ہے۔ پھر مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور اس کے بعد محرم نامحرم کا کانسیپٹ اور پردے کے بارے میں، لباس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے غض بصر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جب نگاہیں نیچے رکھی جائیں گی تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے آس پاس کے ماحول کیسا ہے اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا حلیہ یا لباس کیسا ہے۔ ایک اور تجویز جو میری نظر میں تو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچیوں کو سیلف ڈیفنس سکھانا چاہیے۔ جب وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، مختلف پروفیشنز اختیار کرتی ہیں، جابس کرتی ہیں، تو انہیں اپنی حفاظت کا کوئی نہ کوئی طریقہ سکھانا چاہیے۔ یعنی کہ اگر کچھ بچیاں ہمت کریں اور ان کا رجحان ہو تو انہیں مارشل آرٹ سکھانا چاہیے۔ کچھ لوگ جانا چاہیں تو باکسنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہتھیار چلانے میں انٹرسٹڈ ہو تو انہیں شوٹنگ کی پریکٹس کرائی جائے یا کوئی اور ہتھیار چلانا سکھایا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ خواتین صنف نازک تو کہلاتی ہیں، لیکن جب یہ عزم کر لیں تو ہر میدان میں ڈٹ کر کھڑی نظر آتی ہیں۔ دور رسالت میں خواتین کی بہادری کی ایسے مثالیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ بن خیاط، جنہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، مارا پیٹا گیا، لیکن وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ غزوہ خندق میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو لگتی تھیں، ان کا کارنامہ کہ یہودیوں کے قلعے میں جس میں خواتین کو محفوظ رکھا گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کو قتل کیا بلکہ اس کے گردن کاٹ کر اس کا سر یہودیوں کی جانب پھینک دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ خواتین غیر محفوظ نہیں ہیں، ان کے ساتھ حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ بہادر خواتین میں ایک اہم نام حضرت اسماء بنت یزید کا ہے، جنہوں نے جنگ یرموک میں اپنے خیمے کی لکڑی سے 9 رومیوں کو ہلاک کیا۔ جنگ یرموک میں ایک نام خولہ بنت ازور کا ہے، جنہوں نے 4 رومیوں کو ہلاک کیا۔ اور سب سے قابل رشک اور قابل تقلید مثال مجھے لگتی ہے حضرت ام عمارہ کی، یعنی نصیبہ کی۔ یہ خاتون عہد کہلاتی ہیں۔ غزوہ عہد کے موقع پر جب افراتفری کا عالم ہوا، کفار کی ساری توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی طرف ہو گئی۔ ایسے میں حضرت ام عمارہ اور ان کا بیٹا ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہر وار انہوں نے اپنے جسموں پہ سہا۔ ان کی بہادری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ، میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ، سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ، ہر طرف سے نصیبہ لڑ رہی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے انہیں 17 زخم آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ان پر صادق آتا ہے: ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔